स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड साज तेजी। मार्केट दो नफसियाती हदें उबूर करके बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हंडर इंडेक्स में 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा 1,36,140 पर जा पहुंची। गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट 1,34,299 पर बंद हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत, कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में तेजी मईशत पर एतमाद का असर है। हालिया मुस्बत मुआशी आशारिये हुकूमती पॉलिसियों की समत के दुरुस्त होने के अक्कास हैं। कारोबारी बिरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आलमी मार्केट के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दोबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक महंगा होने, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के पेश नज़र इब्तदाई वर्किंग तैयार कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। तौसी फ़ंड सहूलत के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत है। EFF के तहत इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान में IMF के तर्जुमान माहिर बैंकी ने कहा कि माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। मई में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पहले जायजे की कामयाब तकमील एक अहम संगे मील थी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की रवा साल और उसके बाद मुस्तहकम होने की तवक्को है। इब्तदाई पॉलिसी इक़दामात ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद में मदद दी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से हब्स की शिद्दत में कमी। राजनपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों और गलियों में कई फिट पानी जमा। दरियाए सिंध में तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुद्दू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बारिश के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लाहौर का हंगामी दौरा। नक्कासियाब की सूरत हाल देखी, पानी निकालने का काम मजीद तेज करने की हिदायत। मरियम नवाज का कोह सलेमान के नदी नालों में तुग़यानी का भी नोटिस। डीजी खान के इंतजामिया और इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। राजनपुर और दीगर इलाकों में बरसात की वजह से जमा पानी की नक्कासी की हिदायत। तौसा के इलाकों में सैलाबी रैले आने से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कार्रवाइयों का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि बारिश का पानी जमा होने से अवाम बिलखसूस बच्चों और ख्वातीन को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हर सूरत में पानी की नक्कासी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI हुकूमत से नाखुश। PTI के वोटर्स भी हुकूमती कारकर्दगी से गैर मुतमईन। गैलप सर्वे जारी कर दिया गया। अवाम गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर नाराज। 52% शहरियों का कहना है कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके। 40% ने राय दी कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा है। सरकारी नौकरियां मेरिट के बजाय ताल्लुकात पर देने की शिकायत है। तहरीक इंसाफ में 90 रोज के अल्टीमेटम पर इख्तिलाफात। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि 90 रोजा तहरीक का आगाज हो चुका, अब आर या पार होगा। बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। 5 अगस्त डेडलाइन नहीं बल्कि मुस्तक़बिल के लाहे अमल का ऐलान होगा। फैसला करेंगे सियासत करनी है या कुछ और। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने पार्टी के प्लान पर सवालात उठा दिए। कहा कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आ गया, क्या कोई इस पर रोशनी डालेगा। बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है। तहरीक कहां से और कैसे चलेगी, अगर किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई करें। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुताल्लिक फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर जमातें पेश। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका है। PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जितनी जनरल नशिस्तें होंगी उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी ने इस्तफसार किया कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएं तो क्या मखसूस नशिस्तें कम हो सकती हैं। वकील ने कहा कि मखसूस नशिस्तें वापस नहीं ली जा सकती। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे 2 नुमाइंदों को एक शुमार किया गया है। नोटिफिकेशन के साथ अगर देखा जाए तो हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं।
पाक रूस तजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मालबरदार ट्रेन अगस्त में चलाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। इस हवाले से कार्गो ट्रेन का पायलट मंसूबा लॉन्च किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 16 बोगियों पर मुश्तमिल पहली मालबरदार ट्रेन चलाई जाएगी, जो ईरान, तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान से होती हुई रूस पहुंचेगी। सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर। पावर डिवीजन की सोलर नेट मीटरिंग खत्म करने की तजवीज़। नेट मीटरिंग की जगह ग्रॉस मीटरिंग सिस्टम लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नए सिस्टम में सोलर सार्फिन के नर्ख मजीद कम किए जाएंगे। बिजली 11 रुपये में नकद अदायगी पर खरीदने की तजवीज़ है। पुराने सोलर मीटरिंग सार्फिन पर नए रेट लागू नहीं होंगे। पुराने सार्फिन से 27 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदी जाएगी। सोलर ग्रॉस मीटरिंग और नए नरखों की मंजूरी नेपरा से ली जाएगी। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। लाश खराब होने की बू 5 से 41 दिन तक होती है। हुमैरा असगर के पड़ोस वाला फ्लैट भी काफी अरसे से खाली था, जहां अदाकारा की लाश थी। वहां साथ वाले कमरे में वॉशरूम की खिड़की खुली थी। हो सकता है कि खिड़की के जरिए लाश की वो बाहर निकलती रही हो। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि हुमैरा असगर कराची से लाहौर सफर करती रहती थी। फ्लैट की मैनेजमेंट कमेटी, चौकीदार और हमसाय को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। हो सकता है कि लोगों ने समझा हो कि वो लाहौर गई हुई हैं। हम समझते हैं कि 7 अक्टूबर 2024 को ये वाक़या पेश आया, जिसके 3 दिन के बाद एक बार चौकीदार ने हुमैरा को फ़ोन किया, जिसका जवाब नहीं आया। 7 अक्टूबर के बाद हुमैरा असगर के एक दोस्त ने भी एक फ़ोन किया। और इंग्लैंड और भारत के दरमियान जारी लॉर्ड्स टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 192 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में भारत के 4 विकेटों पर 58 रन। इंग्लैंड को जीत के लिए 6 विकेटें और भारत को 135 रन दरकार। दोनों मुल्कों के दरमियान 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। वज़ीर आला KPL अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल में ये कहा गया है कि ज़ियाउर रहमान को अपने सियासी कद-काठ का अंदाज़ा होना चाहिए। अवाम आप सबको पहचान चुकी है, इसीलिए आप लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं। हमने मौलाना को खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकाला, आज वो पशीन में छुप कर सियासत कर रहे हैं। इसी हवाले से जानेंगे। काशिफ कोकी खेल हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, मजीद क्या कहा गया उमर अमीन गन्नापुर की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए कि भाई उमर अमीन रहमान ने तो एक्सेप्ट कर लिया और दिया अमीन गंडापुर। बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।